फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार अपन ने हेपेटाइटिस के बारे में जाना था। उसमें पीलिया का बार बार जिक्र आया था। इस बार हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पीलिया या जॉन्डिस के बारे में जानना चाहा है या पीलिया आखिर है क्या। आज अपन पीलिया के बारे में जानेंगे। पीलिया एक साधारण लक्षण से लेके बहुत खतरनाक किस्म का लक्षण है। पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये भीतर जो बीमारी है उसका एक लक्षण है। जैसे मान लो नवजात में या न्यूबॉर्न बच्चा है, उसमें जो पीलिया होता है वो अति साधारण होता है। 80% केसेज में पहले सप्ताह में जो पीलिया होता है वो बहुत साधारण पीलिया होता है। और कई बार जैसे ज़्यादा उम्र वालों में जो पीलिया होता है तो वो कई बार बहुत ख़राब किस्म का पीलिया होता है या कैंसर ऑफ पेंक्रियाज का लक्षण होता है। तो सबसे पहले जो पीलिया है वो आँखों से शुरू होता है। उसमें जो आँखों का कंजक्टिवा है उसमें लास्टिन नाम का सब्सटेंस आता है और बिलिरुबिन उससे कंबाइन हो जाता है। तो सबसे पहले वो आँखों में दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाता है। कभी कभी पीलिया में खुजली भी आने लग जाती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि बिलिरुबिन आखिरकार है क्या। जो बिलिरुबिन है अपने शरीर में आरबीसीज होती है जिसको अपन रक्त कोशिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। जब उनका लाइफ स्पान 120 दिन होता है, 20 दिन जिंदा रहती हैं आरबीसी, तब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है आरबीसी। जैसे ही शरीर के अंदर आरबीसी टूटती हैं तो मैक्रोफेज हैं, मैक्रोफेज जो सेल्स हैं उसको एंगल्फ कर लेती हैं या उसको निकल लेती है उसमें। तो उसमें एक हीम सब्सटेंस निकलता है। हीम सब्सटेंस से वो बिलीवर्डिन में बदल जाता है, फिर उसके बाद में वो बिलिरुबिन में बदल जाता है। ये लिवर से पहले इसी तरह की साइकिल चलती है, फिर लिवर में जाके मतलब जिगर में जाके यकृत में जाके वो कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट होके फिर उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है तो वो बाइल के माध्यम से या पित्त के माध्यम से आंतों में पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ पे जाके ईस्टर को बिलिनोजन में बदल जाता है। ईस्टर को बिलिजन भी फिर आगे चल के स्ट्रोबिलिन में बदल जाता है और इसका कुछ पार्ट यूरोबिलिनोजन है वो एब्जॉर्ब दोबारा शरीर उसका कर लेता है और कुछ वो लैट्रिन के माध्यम से निकल जाता है और जो यूरोबिलिनोजन है वो कुछ पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। ऐसे लैट्रिन और पेशाब को जो करंट मिलता है वो बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हाइड्रोफिलिक है या पानी में घुल जाता है और जो बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड है वो उसमें घुलता नहीं है। अपनी पूरी जांच और डायग्नोसिस और इलाज सब इस साइकिल के ऊपर ही टिका हुआ है। तो अपने शरीर में पर डे 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे का बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। अपन अब ये जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से शरीर में पीलिया हो जाता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे शरीर में पीलिया के लक्षण आ जाते हैं। तो अपन इसको मोटे तौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो लिवर है, मेन सेंटर है लिवर, लिवर से पहले के कारण है, लिवर खुद और लिवर के बाद में। इस तरह के 3 कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है प्री हिपेटिक या लिवर से पहले। तो उसमें क्या है, जैसे आरबीसी अपन बताया था, आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन बनता है। मान लो आरबीसी ज़्यादा तेज़ी से टूटती हैं तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे प्री हिपेटिक कारण में आ जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है या किसी को मलेरिया हो गया है, उसमें भी आरबी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट जाती हैं। या किसी को चोट लग गई है और खून बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, हीमेटोमा बन गया है, वो शरीर जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें भी आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और उसमें भी पीलिया आ सकता है। तो कभी कभी ये ताज्जुब भी लग सकता है कि चोट लगने के बाद भी क्या पीलिया हो सकता है। तो ऐसे तौर के मान लो बहुत बड़ा हीमेटोमा हो, वो शरीर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी कंडीशन में भी पीलिया आ जाता है। फिर उसके बाद हेपेटिक कॉजेज हैं जो लिवर से होने वाले कॉज हैं। अपन ने पीलिया के बारे में पिछली बार वीडियो में जान ही रहे हैं अपन, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई तरह की जो हेपेटाइटिस होती हैं वो पीलिया पैदा करती हैं। फिर उसके बाद जैसे कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है। फिर उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाती है या लिवर की जो और जो बीमारी है वो भी मतलब पीलिया पैदा कर सकती है। फिर उसके बाद में पोस्ट हेपेटिक, मान लो जैसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया और वो किसी कारणवश आंतों में नहीं पहुंचता है, उस जगह अगर रुकावट आ जाती है तो अपन उसको
पोस्ट हेपेटिक या सर्जिकल जॉन्डिस भी उसको कभी कभी कहते हैं। तो क्या होता है कि पित्त की जो नली है उसमें मान लो रुकावट आ जाए, जैसे कैंसर ऑफ पेंक्रियास से, या स्टोन फंस जाए पित्त की नली में, या वो उस नली सिकुड़ जाए, या फिर क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस हो जाए, तो ऐसे कारणों से फिर उसमें क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो आंत में नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो जो स्ट्रोकोबिलिजन बन रहा था वो नहीं बनेगा और लैट्रिन का कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ये लक्षण होता है। तो ऐसे करके आज अपन ने इसके कारण और बिलिरुबिन साइकिल के बारे में जाना है। अगली बार में, अगले एपिसोड में अपन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू मेरे पास। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।